श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 59 का हम लोग कल मनन कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बतलाई थी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हमने देखा था इस श्लोक का अर्थ है कि निराहारी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु आत्मानुभव से भगवत तत्व के साक्षात्कार से वह रस भी निवृत्त हो जाता है। इस प्रसंग में हमने 4-5 बातें प्रधानता से देखी थी, उनको अति संक्षेप में लेते हुए अगले श्लोक पर चलेंगे। पहली बात तो भगवान ने यहाँ कही थी कि इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके कई कारणों से इंद्रियों का संयम हो जाता है। एक इंद्रियों का संयम भय से भी होता है। आपको कोई रोग हो गया और मृत्यु का भय आ गया, अथवा अधिक पीड़ा का भय आ गया, आपका जीवन कठिन हो गया, तो डॉक्टर आपको बोलते हैं अगर ये सब खाना नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे, ये सब खाना नहीं छोड़ोगे तो बीमार रहोगे। तो भय के कारण मनुष्य का करता आप छोड़ दो, मैं तो तौबा करता हूँ आज के बाद ये चीज़ नहीं खाऊंगा क्योंकि ये मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इंद्रियों को क्या आपने कंट्रोल कर लिया। तो ये कंट्रोल किस लिए हुआ? भय के लिए हुआ, पर हुआ तो सही। ऐसे कई बार प्रलोभन के कारण भी होता है। किसी को प्रलोभन दिया जाता है, जैसे मानो बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा उनको प्रलोभन देते हैं, अगर तुम बढ़िया फर्स्ट डिवीज़न में और अच्छी रैंक बनाकर पास हो गए तो तुमको हम ये चीज़ दिलवाएंगे। मानो कुछ भी व्हीकल की बात कही, मोबाइल की बात कही, लैपटॉप की बात कही, ये आपको दिलवाएंगे। तो वो सब तरफ से अपना मन हटा करके पढ़ाई में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि उनको प्रलोभन दिया गया ऐसे। तो उसी प्रकार से कुछ लोग तो दूसरे पे प्रभाव जमाने के लिए भी मन का कंट्रोल कर लेते हैं। लोग मुझे ये जाने कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ, ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, संयमी हूँ, तो लोगों की उपस्थिति में अपने मन को रोक लेते हैं, अपनी इंद्रियों को रोक लेते हैं। लेकिन जब कोई देखने वाला नहीं होता तो फिर उनका मन चंचल होता है। तो भगवान कह रहे हैं भाई, आपका मन तो आप विषयों से हटा सकते हो, लेकिन आपकी विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो मिटी कि नहीं मिटी। ये तो बात हुई साधारण मनुष्य की। अब बात आती है साधक की। कुछ लोग बोलते हैं स्वामी जी आपका सत्संग कठिन है। सत्संग कठिन नहीं है, आप बिगनर हैं। हम 25 साल से सत्संग कर रहे हैं, जो लोग बहुत पुराने हैं उनको थोड़ी कठिन लगता है। ठीक है, हम उसको और अधिक एक्सप्लेन करके किया करेंगे। जो साधक है, साधक का मतलब है जिनके जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, आत्म साक्षात्कार है, समस्त दुखों से मुक्त होना है। वो लोग जब सत्संग सुनते हैं और सत्संग सुनने से उनके अंदर जिज्ञासा जागृत होती कि हाँ भाई, हमें आत्म तत्व का, भगवत तत्व का साक्षात्कार करना है, उसकी प्राप्ति करनी है, तो फिर उनके जीवन में क्या होता है? उस जिज्ञासा के कारण भी उनका मन संसार से हटता है। बोले अगर आप यही सब करते रहेंगे तो फिर भगवान का भजन कब करेंगे, अपना कल्याण कब करेंगे। तो इंद्रियों में आकर्षण तो है, इंद्रियां उधर जाना तो चाहती है, पर वो बलपूर्वक रोक लेते, बोले अब नहीं करेंगे ऐसे। बोले हर चीज़ की कोई लिमिट होती है। अब 10 साल 20 साल 25 साल देख ली ना सब चीज़ें, क्या वही सब करते रहेंगे क्या? तो वो जिज्ञासा के कारण विवेक थोड़ा जगता है उनका, और वो अपने इंद्रियों को रोक लेते हैं। किसी किसी को सत्संग सुनने से वैराग्य भी होता है कि संसार जो है धोखा है, सब बदल जाएगा, सब छूट जाएगा। जिनको आप पकड़ करके बैठे हैं आखिरी में पछताओगे, कोई काम नहीं आएगा। तो कुछ थोड़ा वैराग्य का भाव जागृत होता है। तो वैराग्य का भाव जागृत होने से भी होता है। और हमारे एक महात्मा जी तो ऐसा बोलते हैं कि अगर वैराग्यवान का अगर आपने संग कर लिया तो बहुत इफेक्टिव होता है वो, जिसका खुद का जीवन वैराग्यपूर्ण है। तो जो साधक होते हैं अच्छी अवस्था वाले, वो वैराग्यवान होते हैं। जो ज्ञानी और भगवत महापुरुष होते हैं वो उतने वैराग्यवान नहीं होते हैं, वो तो सहज हो जाते हैं। फिर तो वैराग्यवान का संग इसमें ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एक बार युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज ने भी प्रवचन में किया कि आप लोग जो ऐसे संयम से, तपस्या से, त्याग से रहते हो, उससे लोगों को बल्कि अधिक प्रेरणा मिलती है। हम लोगों ने तो ये सब कर चुके हैं, अब सहज रहते तो उतनी प्रेरणा नहीं मिलती है। हम तो
जब होगा मानो आराम से उठ भी जाएंगे, जब होगा कुछ खा भी लेंगे। तुम बोलोगे नहीं हम एक समय ही खाते हैं, हम 3 बजे ही उठते हैं, तो बोले दूसरों को इससे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इंद्रियों का जो संयम है वो तो हो सकता है, पर किस कारण से हो सकता है? बोले वैराग्य के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा बताया है कि इंद्रियों का संयम जो है वो किसी संत की कृपा से भी हो सकता है। ये बात रमन महर्षि जी ने कही है कि अगर किसी आप अच्छे महापुरुष के पास, संत के पास आप रहते हैं, उनका संग आपको प्राप्त है और आप उनके भावों से जुड़ जाते हैं, तो आप देखते हो कि आपका मन जब उनसे जुड़ जाता है, भावनात्मक रूप से आप जुड़ जाते हो, तो आपको स्वाभाविक रूप से संसार के प्रति वो चीज़ें नहीं रहती हैं। क्यों नहीं रहती हैं? कि आपके ऊपर उनका प्रभाव आ जाता है। जैसे अभी मैं यहाँ कहीं बैठ कर के सत्संग कर रहा हूँ और आप लोग कहीं बैठ कर के उसको सुन रहे हैं, तो किसी न किसी रूप में क्या हो गया, हम लोग आपस में जुड़ गए, इसीलिए एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। उसी प्रकार से जिसकी किसी महात्मा में श्रद्धा होती है और महात्मा जी का उनके प्रति आशीर्वाद रहता है, प्रेम रहता है, तो वो उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो जैसे ही उनके जीवन में कोई बात आती है तो महात्मा जी को भी फील होती है कि बच्चा परेशान है, और वो जो बच्चा है उसको भी अगर कोई समस्या होती है तो उसको ख्याल आता है कि महाराज जी अब आपको ही संभालना है। तो ये केवल कोई थॉट्स नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा होता है। और इसको अपन व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं कि बच्चा कहीं रह रहा है, माँ कहीं रह रही है, लेकिन बच्चे को समस्या होती है तो माँ को फील हो जाती है, और बच्चे को कभी समस्या आती है तो सबसे पहले उसको माँ की याद आती है। तो कनेक्टेड रहते हैं, वो भावना से कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे जब आप किसी इनलाइटेंड सोल से, महापुरुष से आप कनेक्टेड रहते हो, मैं तो बिल्कुल अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, केवल जीवित महापुरुष की बात नहीं है, जिन्होंने देह त्याग कर दिया है, ऐसे जो ब्रह्मलीन महापुरुष हैं, रमन महर्षि जी हैं जैसे, अगर आप उनसे, उनके प्रति अतिशय श्रद्धा रखते हैं और आपको जब भी आपके जीवन में कोई ऐसे प्रसंग आता है और आपको उनकी स्मृति होती है, आपको उनके ज्ञान की स्मृति होती है, उनके दिए हुए उपदेश की स्मृति होती है, उनके अनुकंपा की स्मृति होती है, तो आप देखते हो कि उस समस्या से आप अपने आप को उबार लेते हो, तो आपको वहाँ से ग्रेस मिलना शुरू हो जाती है। और ये बात को और अगर आगे एक्सटेंड करें तो इट गोज़ अप टू गॉड आल्सो। और उस ये भक्तमाल में तो ऐसे सारे दृष्टांत भरे पड़े हैं कि आप भाव से भगवान को पुकारते हो और भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है। भगवान तो बोलते ना 24/7, मतलब 24 घंटे और 7 दिन अवेलेबल है, आप दिल से उनको पुकारो। कल ही एक चित्रलेखा देवी हैं, उनका सत्संग सुन रहे थे, तो गोविंद देव जी के मंदिर में एक भक्त बालक का बताया, वो 2 बालक आपस में खेलते थे, तो मंदिर में कान्हा जी खड़े रहते थे छोटे से, तो बोले तेरी इच्छा नहीं होती, दिन भर मंदिर में चुपचाप बैठा रहता है, आजा ना अपन कंचे खेलेंगे। तो वो बोलता था, तो सच्चे दिल से बोलता था, उसको लगता था कि ये बैठे हुए अकेले बोर हो रहे हैं। तो एक दिन मंदिर से निकल आए वो और उनके साथ कंचे खेलने लगे, पर वो ऐसा मौका ढूंढ रहे थे कि जब पुजारी भी नहीं हो और चौकीदार भी नहीं हो, तो ऐसे मौके पे वो निकल कर के आए। अचानक चौकीदार के आने की आवाज़ आई, तो कहते हैं कि गोविंद देव जी जो है मंदिर में तेज़ी से दौड़ करके चले गए। तो उसने बोला अरे मेरे कंचे तो दे करके जा, वो कांच की गोलियाँ, पर अगर वो थोड़ा रुक जाते तो वो चौकीदार देख लेता उनको, तो वो तो तुरंत अंदर गए। इतने में पुजारी आया, बालक तो ठहरा बालक, उसको क्या मालूम था। उसने पुजारी को बोला गोविंद देव जी ने मेरे कंचे ले लिए, अंदर चले गए मूर्ति में। बोले पागल हो गया है क्या, ये भगवान है, तेरे कंचे क्यों लेंगे, ये इनको क्या कमी है। तो उनको चूँकि बाल स्वरूप था तो उनको वहाँ जो चीज़ें रखी जाती थी उसमें वहाँ पे एक सोने का कंचा भी रखा जाता था उनका। बोला देख इनके सोने का कंचा रखा हुआ है, और जैसे ही नज़र डाली तो वहाँ कांच की 2 गोटियाँ भी रखी हुई थी। तो ये सब लीलाएं भक्तों के चरित्र में होती हैं, ऐसे बड़ा आनंद आता है, इसको पढ़ें तो रस की जागृति होती है, भगवान से प्रेम होता है। ये भक्ति मार्ग की प्रधानता जहाँ होती है वहाँ ये सब बातें विस्तार से बतलाई जाती हैं। तो कहते हैं कि आपका भाव होना चाहिए, भाव हो तो भगवान हैं। आज गंगा दशहरा है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ वरना बहता पानी, ऐसा। तो गंगा माँ जो है वो उन्हीं के लिए है जो उनको गंगा मानते हैं।
हम एक संत जी के पास गए थे, आज गंगा दशहरा है तो प्रसंग याद आ गए। एक संत जी के पास हम गए थे, उनका नाम था विरक्त शिरोमणि, बड़े वैराग्यवान संत थे और महामंडलेश्वर थे। वो साधना सदन के वो जो थे आचार्य थे, वहाँ के वो महंत थे। तो उन महात्मा जी ने हमको गंगा जी के महिमा में 2-3 घटनाएं सुनाई, उसमें से प्रसंग आज गंगा दशहरा है तो आपको सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने कुछ, उससे गलती हो गई, इतना अपराध बोध आ गया, वो डिप्रेशन में आ गया, तो वो किसी प्रकार से ठीक नहीं हो पा रहा था। उसके परिवार वाले लोग उनको कनखल महाराज जी के आश्रम लेकर के आए। तो महाराज जी ने कहा, बेटा अगर तुमको हम पे विश्वास है तो एक बात बोलते हैं, तुम गंगा स्नान करो, गंगा में स्नान करने से सब पापों का क्षय होता है, तुमसे कोई दोष हो गया है तो वो भी बह जाएगा, विश्वासपूर्वक स्नान करना। उसने गंगा स्नान किया, वो आया तो उसकी मनस्थिति बदल गई बिल्कुल। तो महाराज जी बोले, जो वर्षों तक के इलाज से और प्रयास से जो ठीक नहीं हुआ, वो गंगा स्नान से ठीक हो गया। तो वास्तव में गंगा जी में वो शक्ति है जो पापों का क्षय कर देती है। जिनको विश्वास होता है उनका भी होता है, जिनको विश्वास नहीं है उनका भी होता है। कोई गंगा जी में तो वो शक्ति है ही। सेरिडोन अगर सरदर्द दूर करती है तो जो विश्वास नहीं करता उसका भी करती है वो तो ऐसे। पर विश्वास नहीं होने से अनुभव नहीं हो पाता कई बार आदमी को। तो कहते हैं कि स्वामी जी ने एक प्रसंग ये सुनाया, एक प्रसंग बड़ा सुनने लायक प्रसंग है कि एक पुलिस अधिकारी जो है अपने थाना इंचार्ज के पास सुबह सुबह 3 बजे आकर के दरवाज़ा बजाता है। दरवाज़ा बजाता है तो उन्होंने सोचा ये सुबह 3 बजे दरवाज़ा कौन बजा रहा है। आकर के देखा तो उसका अधीनस्थ जो पुलिस अधिकारी है वो बजा रहा था दरवाज़ा। बोले, मैं थाने में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि गांव में जो केसेस होते हैं तुम रोज़ रात को ला करके मुझे सौंपते हो, तुम आए नहीं तो मैं थाना बंद करके थाने से अपनी ड्यूटी और करके मैं घर आ गया। अब तुम यहाँ आकर के मुझे रात को 3 बजे जगा रहे हो, ये क्या तरीका है तुम्हारा। बोलो, नहीं नहीं, मैं एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ आपके पास। बोले, भाई क्या प्रयोजन से आए हो। तो बोले, मैं गांव से जब शहर की तरफ आपके पास थाने आने का मैंने समय देखा तो बहुत लेट हो गया, मैं 9-10 बज गई थी। और जब जंगल में आया तो मुझे ऐसी कुछ आवाज़ें और ऐसी कुछ वाइब्रेशन महसूस होने लगे कि डर के कारण मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ गया तो पेड़ पे आधी रात को मैंने क्या देखा, मैंने सोचा सुबह चला जाऊंगा। आधी रात को देखा कि प्रेतों की सभा हो रही है। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि प्रेत होते हैं और उनकी भी कोई मंडलियाँ होती हैं। तो प्रेतों की सभा हो रही थी। तो जो प्रेतों का सरदार था उसने बोला कि एक बड़े खुशी की बात है कि कल हमारी प्रेत मंडली में एक और प्रेत शामिल होगा। तो सबने अपने जो उनका सरदार था उसकी बात का स्वागत किया, तालियां बजाई। फिर पूछा कि भाई कौन शामिल होगा। तो बोले कि उन्होंने आपके बेटे के लिए बोला। बोले, शहर का जो थाना इंचार्ज है उसका बेटा जो है कल वो एक्सीडेंट में मरेगा सुबह सुबह, और उसके बाद फिर वो मरने के बाद उसकी अकाल मृत्यु होगी और वो हमारी प्रेत मंडली में शामिल होगा। तो बोले, सर जी उन्होंने आपके बेटे के लिए बोला है और उसका ये भी बोला कि वो सुबह सुबह घर से निकलेगा। तो आपका उसने अपनी पत्नी से बोला, अरे ये क्या बकवास कर रहा है, अपने बेटे के बारे में सुन रही हो तुम, कहाँ है वो, उसको बुलाओ इधर, कहीं जाना नहीं है आज उसको। बोले, वो तो अभी सुबह सुबह ही निकल गया। तो सुबह 3-4 बजे ही वो निकल गया। उन्होंने बोला कि टाइम से आ जाऊँगा, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूँगा, लेट हो जाता हूँ, तो पास के गाँव में जाना था उसको। तो कहते सुबह सुबह निकल गया। अब बोले, निकल गया, आप तो कुछ कर नहीं सकते। अभी वो पुलिस इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज के पास से गया ही नहीं था, इतने में किसी ने आकर खबर दी उस मुस्लिम थाना इंचार्ज, वो मुस्लिम था, उस मुस्लिम थाना इंचार्ज को खबर दी कि आपका बेटा जो है एक्सीडेंट में मर गया है। और उसने बोला, इसकी ये बात सही निकली, प्रेतों ने जो बात कही थी वो इसने मुझे आकर के बताई, बात सही निकली। इसका मतलब मेरा बेटा मरने के बाद प्रेत बनेगा। उन्होंने जाकर के जिस प्रकार से अपना क्रियाक्रम मुसलमान लोग करते हैं दफनाने का, वो किया। उसके बाद उसको बुलाया कि बोला, आज रात को चलेंगे अपन और उसी पेड़ पे जाके बैठेंगे और प्रेत मंडली में मैं देखूंगा मेरा बेटा कैसा दिखता है, पुत्र मोह। तो वो पुलिस अधिकारी बोले, साहब मुझे क्षमा करो, मैं गलती से फंस गया था, मैं तो बहुत डर रहा था कि कोई इन प्रेतों के चक्कर में कहीं ये मुझे प्रेत नहीं बना दे मार के।
तो बोला नहीं, चलना पड़ेगा तेरे को, अब तेने खबर दी तेरे को चलना पड़ेगा, मुझे क्या मालूम कौन सा पेड़ है, कहाँ मंडली है। तो वो उनके साथ जाना पड़ा मजबूरी में। तो जब वो रात को उसी पेड़ पर जाकर बैठे, वो प्रेतों की मंडली का ठिया था और सब प्रेत वहाँ आए, सरदार भी आया। तो देखा तो लोगों ने उनसे, सरदार से पूछा कि सर आप तो बोल रहे थे कि नया प्रेत शामिल होने वाला, आज तो कोई नया आया ही नहीं, तो क्या उसकी मृत्यु नहीं हुई क्या? बोले वो मोटरसाइकिल से गया भी और एक बैल से उसका एक्सीडेंट भी हुआ, वो मरा भी, पर गड़बड़ी एक हो गई। बोले क्या गड़बड़ी हो गई? एक व्यक्ति गंगा जल लेकर के लौट रहा था स्नान करके गंगा जी से, और उसने इसको जब घायल देखा तो इसके मुंह में उसने जल डाल दिया। अब बताओ, अगर कोई व्यक्ति मर रहा हो उसके मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो क्या उसकी प्रेत वाली गति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। ये कौन बोल रहा है? प्रेतों का सरदार। और ये जिन महात्मा ने बोला वो साधारण महात्मा नहीं थे, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता स्वामी गणेशानंद जी महाराज। यू कैन सर्च विरक्त शिरोमणि स्वामी गणेशानंद जी महाराज, और आश्रम का नाम उनका कनखल में साधना सदन। उन महाराज जी ने अपने श्रीमुख से सुनाई ये बात, विद्वानों में पूजनीय संत। तो उन्होंने कहा कि देखो आप, ये गंगा जल की महिमा है, इसलिए हमारे हर घर में आपको गंगा जल मिलेगा, और ख़ास करके जहाँ कोई व्यक्ति बुजुर्ग है तो विशेष ध्यान रखते हैं इस बात का कि भाई आखिरी के समय में मुंह में गंगा जल चला जाए। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ये गंगा जी की महिमा है। और कोई बोलते हैं भाई अभी क्या मालूम कब आखिरी समय आ जाए। तो कोई बीमार रहता तो बोले भाई रोज़ ही गंगा जल पीते रहो। हमारे मुरारी बाबू तो रोज़ ही पीता है, ऐसे वो तो पीते ही गंगा जल है, ऐसा एक कथा में उन्होंने बोला था। तो अगर आप गंगा जल का एक चम्मच और पूरी बॉटल भर के पानी मिला दो तो वो पूरी बॉटल क्या हो जाएगी? गंगा जल ही कहलाएगी, क्योंकि उसमें गंगा जल मिला हुआ है। अब आप एक घुट पी लो, बहुत है। तो ये प्रसंग इस प्रकार से सामने आया कि वह जो मुस्लिम व्यक्ति था उसकी भी गंगा जल पे बहुत श्रद्धा हो गई, जो थाना इंचार्ज था। तो वो ट्रेन में जा रहा था, उसके पास में केन थी, और वो 2-4 घंटे में केन खोलता, उसमें से एक ढक्कन लेता, पी लेता, इतनी श्रद्धा हो गई। तो अब एक व्यक्ति सामने बैठा था, तो उसने बोला कि ये आप जो है थोड़ा सा जल पीते हो, ढंग से पिया करो, प्यास तो बुझे, एक ढक्कन पीने से क्या होता है? तो बोले ये मैं जल नहीं पी रहा हूँ, ये गंगा जल है। तो उसको आश्चर्य हुआ, आप तो मुसलमान दिखते। बोले हाँ मुसलमान हूँ ना, आपकी गंगा जल में कैसे श्रद्धा है? तब उन्होंने ये पूरा प्रसंग सुनाया। बोले कि गंगा जल जो है वो हिंदू के लिए भी गंगा जल है, मुसलमान के लिए भी, वो तो जो भी लेगा उसका कल्याण होगा। मेरे बेटे ने पिया, मेरा बेटा प्रेत नहीं बना, ऐसे, तो इसलिए मेरा विश्वास, इसलिए पीता हूँ। तो उस मुसलमान ने ट्रेन में सफ़र करते समय ये बात जिस व्यक्ति से कही थी, उस व्यक्ति ने स्वामी जी को कही। इस प्रकार से प्रत्यक्ष दर्शियों के द्वारा ये घटना आप तक पहुंच रही है। उन्होंने स्वामी जी को बताया, स्वामी जी ने फिर हमको, हम सभा हो रही थी, सत्संग हो रहा था, गंगा दशहरे का दिन था, आज से कोई 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। मैं उस समय सोचा था हरिद्वार में रह के पढ़ाई करना है, मैं भी भटकती आत्मा हूँ, बहुत जगह भटक चुका हूँ। अब आकर के महाकाल बाबा ने शरण दे दी, तो पहले सब कर लिया मैंने। तो कभी ऋषिकेश जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी उत्तरकाशी जा रहे हैं, कभी वृंदावन जा रहे हैं, पर जहाँ जिसका योग रहता है। तो ये प्रसंग वहाँ पे कनखल में हम विद्या अध्ययन के हिसाब से रुके हुए थे कि शास्त्र अध्ययन करेंगे, वहाँ पर हमको ये सुनने को मिला। तो ये गंगा जी की महिमा है। अभी हम कोई 1 महीना पहले पोस्ट ऑफिस किसी काम से गए थे, तो वहाँ लिखा था यहाँ गंगा जल मिलता है। तो मैंने काउंटर पे पूछा, उज्जैन के लिए बता रहा हूँ, तो मैं काउंटर पे क्या बोले, हाँ गंगा जल मिलता है, 35 रुपये की एक बोतल है, आपको जितनी बोतल चाहिए अभी बहुत सफिशिएंट है, आप ले सकते हो। तो मैंने कहा अपन बहुत सारी इकट्ठी करके क्या करेंगे, तो मैं 4 लेकर के आ गया। मेरे यहाँ कोई लोग आए तो एक उन दोनों को दे दी, 2 लोग थे, 2 मैंने अपने पास रख ली। उन्होंने कहा आपको जब भी चाहिए आप आकर के ले सकते हो। इंदौर गीता भवन में भी एक भक्त थे, वो हमेशा गंगा जल मंगवा के रखते थे, जिसको चाहिए उनसे ले जाए। मंगवाने वाले हरिद्वार से भी मंगवा लेते हैं, पर गंगा जल हमारे महाराज जी को भी हमने देखा। एक संत जी के पास हम जाते थे, तो उनका बड़ा नियम था कि हमारे मंदिर में हर कोई प्रवेश नहीं करे, जो पवित्र हो वही प्रवेश करे। उसमें साधना करते थे, बाकी कमरे में आके बैठक में मिलो, सब अलग बात है। लेकिन कभी कभी मंदिर का कुछ काम होता था, भगवान का विग्रह खसकाना है, वहाँ पे कुछ सामान है उसको हिलाना डुलाना है, सफाई करवाना है, तो बोलते थे चलो तुम 2 लोग आ जाओ, मंदिर की कुछ सफाई करनी है, कोई भगवान की सेवा करनी है, अंदर आ जाओ। पर पहले दरवाजे पे आके
बोलते थे रुक जाओ अभी, फिर एक शीशे में से गंगा जल निकालते, छिटक देते, बोले अब आ जाओ। बोले पता नहीं किसको टच करके आए हो, किसका हाथ लगा करके आए हो, शुद्धि है कि नहीं है। बोले नहीं महाराज जी नहा के। अरे बोले नहाने के बाद भी तो तुमको कहाँ ध्यान रहता है कि किसको टच कर लिया तुमने, किसने तुमको टच कर लिया। इसलिए गंगा जल डाला, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम बाह्य अभ्यंतर शुचि। बोले अब तुम पवित्र हो गए, भगवान का स्मरण किया, गंगा जल का छींटा पड़ गया। तो कहते हैं कि वैराग्यवान का अगर आप संग करेंगे तो भी आपको वैराग्य होगा, अगर ज्ञानी का संग किया तो भी आपकी इंद्रियां जो हैं, ये रमन महर्षि जी ने कहा कि अगर ज्ञानी का संग क्या होता है, ज्ञानी का मन शांत रहता है, आत्मा में स्थित रहता है, अंतर्मुख रहता है। तो उनका संग करने से, उनके वाइब्रेशन के प्रभाव से आपका मन भी शांत हो जाएगा। अगर आप उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं तो भी कनेक्टेड रहेंगे आप। श्रद्धा ही काम करती है। जल है, आपने श्रद्धा की तो गंगा जी आपको पवित्र करती है। हे पत्थर, आप मानते हो शिव जी है तो आपको कृपा करता है। आपने स्मरण किया महाकाल को, है तो क्या भाई पत्थर ही है, पर आप बोलते नहीं पत्थर नहीं है, साक्षात भगवान है। तो आपका विश्वास है तो आपको उनकी कृपा का अनुभव होता है। एक व्यक्ति के बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे थे प्रॉपर्टी को लेकर, उनके पिताजी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी, पिताजी तो चले गए और जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ थी उन सबके कोर्ट में केस थे। तो कई लोग उनके दुश्मन बन गए। तो हमारे यहाँ आते रहते थे वो, तो वो जब भी आते उज्जैन तो बोलते हैं कि स्वामी जी अब आपके साथ महाकाल दर्शन करने चलेंगे। मैंने कहा ठीक है चलिए। तो मैंने कहा आपको क्या फ़र्क पड़ गया महाकाल जाने से। तो बोले कि जब से मैं महाकाल जाना शुरू किया मेरे मन में जो एक भय आता था कि मुझ पर कोई आक्रमण नहीं कर दे, मैं देख रहा हूँ कि मेरा भय खत्म हो गया स्वामी जी। बिल्कुल पक्की बात बता रहे हैं। उसके बाद उनके मन में एक निर्भीकता आ गई और इतने केसेस चल रहे थे और मोस्ट ऑफ दी केसेस जो थे वो मुसलमानों पे थे। उनकी ज़मीन पे भोपाल में कई मुसलमानों ने कब्जा कर रखा और ज़मीनें भी कोई 50 लाख 1 करोड़ वाली नहीं, कई कई करोड़ वाली ज़मीन है। और एक ज़मीन नहीं, ऐसे कई ज़मीनें हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी कई बार गोलियां चल चुकी हैं, कई बार मर्डर करने के प्रयास किए गए हैं, इसलिए हमेशा एक डर लगता है कहीं कुछ हो नहीं जाए। और अब होगा तो जब होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन मैंने एक बात देखी कि मैं इस विश्वास के साथ महाकालेश्वर मंदिर आता हूँ और उसके बाद मेरे मन से मैंने देखा भय खत्म हो गया मेरे मन में। नहीं तो आशंका रहती थी कभी कुछ हो नहीं जाए। अब आदमी शहर में तो निकलेगा ही, काम से जाएगा ही, हमेशा तो कोई बॉडीगार्ड लेके घूमेगा नहीं, ऐसे वो तो बॉडीगार्ड वैसे भी नहीं रखते। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। और फिर ज्ञानी का संग, वो तो साक्षात परमात्मा ही है। कबीर साहब जी ने कहा घट घट मेरा साइया और खाली घट ना कोय, बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट हो। परमात्मा तो सब में है, लेकिन जिसमें प्रकट हो गया है, जिसमें अनावरण हो गया है, जिसमें पर्दा हट गया है और परमात्मा प्रकट हो गया है, तो रमन महर्षि जी बोलते हैं कि ज्ञानी के लिए कहते हैं कि ज्ञानी महापुरुष जो हैं वो वरदान देने में शिव तुल्य हैं। फिर उसको और आगे बढ़ाते बोलते हैं वो शिव तुल्य नहीं है, शिव से भी बढ़ कर के हैं। भगवान की तो अपनी एक उन्होंने मर्यादाएं बना रखी, उस अनुसार करते हैं। लेकिन ज्ञानी जो है वो कुछ भी कर सकता है। वो प्रसंग सुना होगा आपका कि नारद जी जो है वैकुंठ जा रहे थे, तो मार्ग में एक महिला ने उनको प्रणाम करके कहा कि नारद जी भगवान से अगर आप वैकुंठ में पूछ सको तो पूछना कि मेरे को संतान कब होगी, इतना समय हुआ संतान नहीं हुई है। भगवान ने कहा उसका 2 जन्म अभी संतान का कोई योग नहीं है, इस जन्म में भी वो मां नहीं बन पाएगी, अगले जन्म में भी मां नहीं बन पाएगी। नारद जी ने जैसा संदेश मिला था आकर के दे दिया। एक संत जा रहा था आवाज़ देता हुआ, अरे भाई है कोई भगवान का भगत जो 1 रोटी देगा तो 1 बच्चा, 2 रोटी देगा तो 2 बच्चे, 4 रोटी देगा तो 4 बच्चे। तो महिला निकल गई, बोले 4 बच्चे क्या? बोले 4 बच्चे होंगे पैदा जो 4 रोटी खिलाएगा। तो बोले महाराज जी मैं खिलाऊंगी आपको। और बाद में वो गर्भवती हुई, 4 बच्चे हुए। तो उन्होंने कहा नारद जी तो बोल रहे थे भगवान ने बोला कि तुमको संतान नहीं होगी और ये मेरे को 4-4 बच्चे हो गए। तो उन्होंने फिर जब दोबारा से नारद जी निकले, शास्त्र की कथा, तो उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था संतान नहीं होगी और ये देखो ये 4-4 बच्चे मेरे, ये कैसे हो गए? तो उन्होंने बोला ये तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, भगवान की वाणी कैसे अन्यथा हो सकती है। तो फिर वो धाम में गए और भगवान से पूछा, तो भगवान ने कहा कि उसके भाग्य में नहीं लिखा था, लेकिन जो भाग्य में नहीं होता है वो भी महापुरुष दे सकते हैं, ये महापुरुषों की सामर्थ्य है। भाग्य में लिखा वो तो वैसे ही मिलता है आपको, और जो नहीं लिखा वो नहीं मिलता है।
लेकिन महापुरुष जो है उस ब्रह्म तत्व में स्थित हैं, इसलिए वो भी दे पाते हैं जो आपके भाग्य में नहीं होता। लेकिन महापुरुषों से संसार नहीं मांगना चाहिए। आप जो है ज्वेलर की दुकान पर जाके ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे को 1 किलो आलू दे दो क्यों? वहाँ सोना चांदी मिलता है। तो जिनको ब्रह्मानुभूति हुई है उनसे ब्रह्म की अनुभूति का मार्ग पूछना चाहिए, उधर आगे बढ़ने का रास्ता पूछना चाहिए। संसार क्या है? संसार अगर मिल भी गया तो क्या, कब तक के लिए, फिर छूट जाएगा। जब शरीर ही छूट जाएगा तो बच्चे भी छूट जाएंगे। एक महात्मा जी बोलते थे, बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी आपको याद आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि एक महिला थी, उनके पति की मृत्यु हो गई, तो यमराज उनके पति के प्राण लेके गए, तो वो पीछे पीछे उनके जाने लगी। तो यमराज ने लौटाने का प्रयास किया, लेकिन वो लौटी नहीं, क्योंकि वो तो शक्ति संपन्न थी, वो शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर से पीछे जा रही थी। तो आखिर जो है यमराज को उनके पति के प्राण लौटाना पड़े। तो स्वामी जी कहने लगे कि भाई ठीक है, प्राण लौटा दिए, व्यक्ति जिंदा हो गया, लेकिन क्या आज वो है? क्या नहीं है। तो संसार में अगर कुछ मिल भी गया तो सदा के लिए तो है ही नहीं। इसलिए थोड़ा बी इंटेलिजेंट, वो चीज़ पाने की कोशिश करो जिसको पाने के बाद फिर उसको छोड़ना नहीं पड़ता है ना। मिल गई और फिर छोड़ना पड़े तो क्या मतलब, वो तो टेम्परेरी हुई। तो संसार क्या है? टेम्परेरी। और भगवान क्या है? परमानेंट। आत्मज्ञान, भगवान की भक्ति, भगवत प्रेम क्या है? परमानेंट। और संसार की अनुकूलता है क्या है? टेम्परेरी। लेकिन ज़्यादा लोग टेम्परेरी के पीछे रहते हैं। थोड़े से लोग जिन पे कुछ भगवान की संतों की कृपा होती है, बोलते नहीं संसार तो क्या है, गुजर ही जाता है, थोड़े में भी गुजर जाता है, ज़्यादा में भी गुजर जाता है। हमारे यहाँ एक महिला काम करती थी, उसको 5,000 रुपये मिलते थे। तो मैंने बोला कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं और तुम हो, तो 5,000 में गुजारा हो जाता है? तो कुछ बोली नहीं। उसकी लड़कियाँ ही एक दिन काम करने, मैंने बोला तुम्हारा गुजारा हो जाता 5-6 हज़ार में? हम तो समझते हैं कि एक आदमी का खर्चा है 5,000। बोले हमको कोई शौक ही नहीं है, आदत ही नहीं है कुछ, हमारा तो चल जाता है काम। तो आदमी जिस भी हाल में है गुजारा तो हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं। तो संसार को अगर आप बढ़ाते जाएंगे, अनुकूलताओं को प्राप्त करते जाएंगे, प्रतिकूलताओं को हटाते जाएंगे, तो समय उसमें लग जाएगा। असली चीज़ को पाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ज्ञानी का या वैराग्यवान का संग करने से आपका इंद्रियां और मन जो है वो संसार से रुक जाते हैं। ये वाली बात कल के सत्संग में बतलाई गई थी। आज गंगा दशहरा था तो वो प्रसंग भी निकल आया। दूसरी बात जो कही थी कि जब तक आपके मन में ये रहेगा, रमन महर्षि जी ने कहा है कि संसार सत्य है। कुछ लोगों की तो फिलॉसफी गलत है, वो तो ये मान के चलते हैं कि संसार भी सत्य है। तो रमन महर्षि जी कहते हैं जब तक आप मानोगे कि संसार सत्य है, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। दार्शनिक सिद्धांतों के मतभेद के अंतर्गत ये बात बता रहा हूँ आपको। मैं आपको ज़्यादा कठिन शब्दों में नहीं बोलता चीज़ों को, तो मैं आचार्य का, संप्रदाय का, सबका प्रतिपादन करूं, पर वो नहीं करके कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं जगत सत्य है। तो रमन महर्षि जी कहते हैं जब तक आप नाम रूपात्मक जगत को सत्य मानोगे, ये जगत आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जैसे सपना झूठा था ऐसे जागृत भी झूठा है। जैसे वो कभी था और कभी नहीं था, ऐसे ये भी कभी था और कभी नहीं रहेगा। अभी है तो कल नहीं रहेगा, कल नहीं था कल नहीं रहेगा, आज दिख रहा है। गीता जी में भगवान ने कहा ऐसा नहीं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, बीच में कुछ समय के लिए अगर वो मिट भी जाए तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, तत्र का परिदेवना, उसमें क्या रोने की बात है। तीसरी बात जो हमने कही थी कि जब तक भगवान की एकात्मता का अनुभव नहीं होता, अभिन्नता का अनुभव नहीं होता है, तब तक ही संसार के प्रति आकर्षण रहता है। यहाँ एक महात्मा जी ने बड़ी अच्छी शब्दावली का प्रयोग किया है, परमात्मा में ऐसी अलौकिक दिव्य अद्भुत आकर्षण है कि उसके प्राप्त होने पर तल्लीनता, मुग्धता और तन्मयता प्राप्त होती है। अपना आपा ही मिट जाता है, फिर किसी दूसरी वस्तु का चिंतन कैसे करेगा व्यक्ति। जब मैं ही नहीं रहा तो संसार का आकर्षण कहाँ रहेगा। भगवान में ही तल्लीनता आ जाती है, ऐसा उनका देवत्व और दिव्यत्व है। आइए अब आज के श्लोक पर हम लौट करके आते हैं। आज के श्लोक में भगवान कहते हैं यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मन। इस श्लोक का अर्थ है, कारण कि है कौन्तेय यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां
उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। कारण की से आरंभ हुआ, मतलब इसका संबंध पिछले श्लोक से। भगवान ने कहा है कि जब तक आपकी रस बुद्धि बनी हुई है, तो आगे भगवान कहते हैं तब तक आप अगर यत्न कर रहे हैं और आप विद्वान भी हैं, तो भी आपकी इंद्रियां जो हैं बलपूर्वक आपके मन को विषयों में खींच सकती हैं। अब यहाँ पे जो कहा है, किसके लिए कहा है? जो बुद्धिमान साधक है, जो प्रयत्न भी कर रहा है अपने कल्याण के लिए, इंद्रियों को रोकना भी चाहता है, सत्संग के द्वारा जिसके अंदर ये जागृति भी हुई है, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों में भोग के संस्कार हैं और वो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए कहा है कि साधक को कभी भी अपनी इंद्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ। प्रसंग आपका सुना हुआ है नारद जी का। नारद जी को अभिमान हुआ, अभिमान भंग हो गया, है ना। ऐसे विश्वामित्र जी का था, उनका भी जब तक परम तत्व में स्थिति नहीं होती कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत सारे दृष्टांत हैं इस विषय में, पर आज समय को देखते हुए यहाँ विराम देते हैं। कल इसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।